आत्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आय तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही है, सिर्फ नया और पुराना होता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी दुनिया को पता नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड किसको कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। वो मनुष्य तो कुछ नहीं समझते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते रहते हैं। नई दुनिया सतयुग को, पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना ही है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु तुम बच्चे भी ये बातें भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए ना। बाबा हमको जब नई दुनिया की लायक बनाए रहे हैं, भारतवासी ही लायक बनते हैं और कोई धर्म वाले नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें कन्वर्ट हुए। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। महाभारत लड़ाई भी जरूर ही लगी। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं। जनवरी 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। प्रदर्शनी में ये समझाओ, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नई दुनिया में था। सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। उस समय राम राज्य भी नहीं था। सतयुग के बाद होता है त्रेता। 1/4 दुनिया का पास हो जाता है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात भी गाया हुआ है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, नहीं तो यथार्थ रीति समझाए नहीं सकेंगे। ऊंचे ऊंचे है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगदम्बा जगत पिता। बाप आते ही है यहाँ ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहां ही होती है। ये जो पतित है सो फिर वो पावन व्यक्त है, सो फिर अव्यक्त बन जाते हैं।
ये राजयोग सीख करके फिर विष्णु का दो रूप बनते हैं। ये समझाना तो चाहिए ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी तो चाहिए, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल है, पुनर्जन्म रहित है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। वो लोग स्वर्ग में आने वाले ही नहीं है। सुनते ऐसे हैं जैसे बंदर है। समझा जाता है कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या तवाई है, नब्ज देखनी होती है।